ज़्यादा जो लोगों की तादाद है खुदकशी में, उसमें बच्चियाँ ज़्यादा हैं। बच्चियों की तादाद। दरमियानी औरतें जो उम्र की होती हैं, बच्ची होती हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि अक्सर रिज़ल्ट आता है तो बहुत से स्टूडेंट्स सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, जी, तो आपने कोई ऐसा वाक़या भी यहाँ पे देखा? मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम दरिया रावी मौजूद हूँ और मेरे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और दरिया रावी के मास्टर कह लीजिए वो मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं। हम इनसे जानते हैं कि दरिया रावी में आए दिन ये वाक़यात जो पेश आते हैं क्यों आते हैं, कितने लोगों को इन्होंने बचाया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप रावी पे होते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे सारा दिन और कितने लोगों को आप अब तक बचा चुके हैं? बस जनाब, असल में बच्चियों में भी क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। वो मियाँ के साथ या अपनी ननद के साथ या अपनी सास के साथ को थोड़ी बहुत ही गर्मी शर्मी खाती हैं तो सीधा वो कोशिश करती हैं रावी दरिया का रुख करती हैं। बर्दाश्त नहीं करती, बस वो आ जाती हैं। वो ये नहीं देखती कि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका क्या बनेगा। मेरी ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दिया कुछ को, तो बच्चियाँ सोचती नहीं है। बस कुछ बच्चियाँ तो ज़्यादा जो लोग हैं वो ऊपर से ब्रिज से छलांग लगाते हैं, पुल से। अच्छा। और कुछ लोग जो है वो किनारे पे आके दरिया में छलांग लगा देते हैं। अगर तो हमारे सामने कोई ऐसा कोई मूवमेंट करे तो हम उसको फौरी जो है ना उसकी रेस्क्यू करते हैं। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने यही कहा है, बार बार यही फरमाते हैं कि पुत्र कर भला सो हो भला, तो किसी का भला करेगा उसका अपना भला होगा। तो अल्लाह ताला ये चीज़ें हमारे हुक्मरानों को भी अता करें कि वो भी आवाम का भला सोचें, इनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनको तो ज़्यादा तादाद लड़कियों की है या लड़कों की है, या ख़वातीन बड़ी उम्र की है, या बड़े उम्र के मर्दों की तादाद है जो दरिया रावी में खुदकुशी करते हैं? ज़्यादा जो लोगों की तादाद है खुदकशी में, उसमें बच्चियाँ ज़्यादा हैं। बच्चियों की तादाद। दरमियानी औरतें जो उम्र की होती हैं, बच्ची होती हैं, बर्दाश्त नहीं करती। बर्दाश्त करना चाहिए। दुनिया के अंदर जो है ना, आप हमारे प्यारे आका दो जहान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन, आपने सारी ज़िंदगी उनकी जो ज़िंदगी ये पाक है उनको देखें। हर पहलू पे आपने सब्र किया, हर पहलू पे सब्र किया और उन्होंने सब्र करके दिखाया है मखलूक को, उम्मत को, कि सब्र ऐसे होता है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि अक्सर रिज़ल्ट आता है तो बहुत से स्टूडेंट्स सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, जी, तो आपने कोई ऐसा वाक़या भी यहाँ पे देखा? हाँ जी, मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। एक हमारे पास मोटर बोट होती थी, उसमें 40-50 आदमी बैठते थे। ठीक है। ये आज से कुछ 30-35 साल पहले की बात है। तो दरिया जो पूरे अपने रवानी पे था, तो बारादरी से मैंने कामरान की बारादरी दरिया रावी से मैंने सामने से सवारियाँ बिठाई कश्ती के अंदर। और जब मैंने किनारे को पुश किया, थोड़ा दरिया के अंदर आया सेंटर में, तो एक नौजवान लड़का था, बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप, माशाल्लाह उसकी 20-22 साल एज थी। तो उसने ऊपर ब्रिज से छलांग लगा दी। ब्रिज से उसने छलांग लगाई तो मैंने देखा, मेरे साथ मेरे भाई का लड़का था, भतीजा मेरा, उसको मैंने कहा बेटा ये बंदे ने खुदकशी की है, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा था, तो मैंने यार इसकी कोशिश करें, इसकी जान बच जाए। तो मेरे साथ 30-40 बंदे भी बैठे हुए थे। मैं बड़ा परेशान था कि कश्ती को कैसे बैलेंस करूं और इसको पकड़ूं। मैंने अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, मदद की मेरी, तो मैंने कोशिश करके उसको पकड़ लिया। और वो बड़ा ताकतवर जवान हेल्थी लड़का था, बच्चा था, और मेरे भतीजे ने भी मेरे साथ हेल्प की, उसको पकड़ा, ऊपर खींचा। और जब उसको थोड़ी बहुत ही उसकी जान में जान आई तो वो मुझे गालियाँ गलोचे करने लगा, छोड़ दो, और मुझे वो पकड़ के मारने भी लगा। दस्ती वो मेरे गिरेबान को पकड़ लिया। अच्छा। तो मैंने उसको कहा बेटे प्लीज आप रिलैक्स हो, क्या बात है। उसने कहा आप मुझे मरने दो, मेरी जान क्यों बचाई आपने। तो मैंने कहा बेटा आपको जो प्रॉब्लम इशू है जो मुझे बताओ, हम वो इंशाल्लाह कर लेते हैं हल। तो वो तो बड़े अमीर घराने का बच्चा था, डिफेंस में उनका रिहाइश थी।
तो मैंने उसको ब्रीफ किया तो बच्चा ज़रा कूल माइंड हुआ। फिर मैं उसको उधर किनारे पे ले गया। मैंने अपने वालिद महरूम उनको बताया, अब्बा जी को, उस वक्त वो जिंदा थे, मेरे जो रिश्तेदार थे उनको बताया। तो उसके बाद जो है ना वो पुलिस को कॉल की कहते जी पुलिस को बताओ, मैं क्या इज्जतदार घराने का बच्चा, पुलिस को नहीं बताना, आप इनके घर वालों को बताएं। वो घर वालों को बताया, वो आगे थोड़ी देर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में। तो उस वक्त वो बड़े लैंडलॉर्ड आदमी थे, अमीर आदमी। उन्होंने कहा जी क्या क्या, मैंने उसके अब्बा जी को बुलाया। मैंने कहा आप हमारे बड़े हैं, भाई हैं हमारे, काबिल एहतराम है, मैं तो एक गरीब सादा सा बंदा हूँ, आप मेरी छोटी सी बात सुन लें। उसने कहा आप बताओ। तो मैंने उसको कहा कि सारी ज़िंदगी के पछताने से अगर आप इस बच्चे की बात मान लेंगे ना तो अच्छे रहेंगे, ये दोबारा फिर कोई ये कोशिश करेगा आप। फिर वो लोग चले गए। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र भी की पैसों की, मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया। मैंने कहा मैंने सारी ज़िंदगी जो है ना सलाब के दिनों में और इधर रावी के ऊपर कोई भी मामला तो हो तो मैं फीस बिल्ला काम करता हूँ, कभी किसी से कोई मुआवजा नहीं लेता। ये क्योंकि मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान है कि एक आदमी की जान बचाने से पूरी कायनात की जान बचाने के बराबर है। तो मेरे आका का करम है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो रिज़्क़ देता है, खा रहे हैं पी रहे हैं। यहाँ पे वालिदैन से ख़ुसूसी तौर पे उन बच्चों से और उन वालिदैन से गुजारिश हूँ जिनके बच्चे 9, 10 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की एज में जी, वो बच्चे, मैंने ये देखा है कि यहाँ पर बहुत से, मुझे पता चला कि काफ़ी लोग स्टूडेंट्स भी इसके अंदर सुसाइड करते हैं। हाँ जी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बुनियादी बात, अगर आप बच्चों को डेली आधा घंटा 20 मिनट या घंटा गपशप नहीं लगाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बच्चे आपसे इतनी दूर हो जाएंगे और आप बच्चों से दूर हो जाएंगे, ना वो आपको देखेंगे ना वो बच्चे वो आप उनको देखेंगे। बच्चों को टाइम दें, उनके साथ दोस्ताना माहौल रखें, शफकत करें, गुस्सा मत करें, प्यार से मोहब्बत से उनके साथ शेयर करें अपने मामलात ज़िंदगी के, वो आपके साथ शेयर करें। तो ये मैं कहता हूँ कि ये जो मामलात हैं, ये ख़ुदकशी के, ये वो लड़ाई झगड़े, फितना फसाद, ये ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, आपने बात सुनी, अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखें ताकि आपसे हर बात आपका बच्चा शेयर कर सख्ती ना करें उनके साथ, दोस्ताना माहौल रखें ताकि वो बुरे लोगों में बैठने की बजाय आपके साथ बैठें, आपके साथ आपके दोस्त बन जाएं, फ्रेंड बन जाएं, तो आपके घर का जो पुरसकून माहौल है वो बना रहे। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच। मेहरबानी।